जब हम दिल की बीमारियों के बारे में जानना चाहते हैं तो कई टेस्ट किए जाते हैं। ब्लड टेस्ट में लिपिड प्रोफाइल टेस्ट सबसे कॉमन है। उस ब्लड टेस्ट की जो रिपोर्ट आती है उसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स ये सारी चीजें लिखी होती हैं। तो क्या ये सारे कंपोनेंट सचमुच में हार्ट डिजीज के लिए जिम्मेदार हैं या कोई छुपा विलन है जो हार्ट डिजीज और डायबिटीज दोनों को क्रिएट कर रहा है? आज के इस वीडियो में हम उसी छुपे विलन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इरफान। आप देख रहे हैं इरफान्स नॉलेज, जहां हम डायबिटीज मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं। जब भी हमें किसी चीज के बारे में नॉलेज लेनी होती है तो शुरुआत हमेशा हिस्ट्री से करनी चाहिए। जैसा कि हमने अपने चैनल की शुरुआत हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज से ही किया था, ऐसे ही आज हम दिल की बीमारियों के बारे में जानना चाहते हैं तो शुरुआत हिस्ट्री से करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आज से लगभग 250 साल पुरानी बात है। सन 1769 में फ्रांकोइस पॉलेटियर नामक एक फ्रांस के डॉक्टर थे। उन्होंने गॉल ब्लैडर स्टोन यानी पित्ते की थैली में से पत्थर निकालकर उसको सुखाकर पाउडर बनाया और पाउडर बनाने के बाद उसका केमिकल एनालिसिस किया तो उन्हें पता चला कि इसमें एक नया कंपोनेंट है जो कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल नाम दिया उसको। थोड़े दिनों बाद और साइंटिस्ट ने इसको देखा और बताया कि कोलेस्ट्रॉल तो ब्लड में भी मिलता है, ये कोलेस्ट्रॉल तो किडनी में भी दिखाई दिया, ये हार्ट में भी दिखाई दिया, ब्रेन में भी दिखाई दिया, ये हमारे सेल्स में भी दिखाई देता है। तो ऐसे ही साइंटिफिक डिस्कवरीज होने लगी और बॉडी में जगह जगह कोलेस्ट्रॉल होने का पता लगने लगा। फिर ये पता चला कि कोलेस्ट्रॉल तो अंडे में भी होता है, मिल्क में भी होता है, कोलेस्ट्रॉल नॉनवेज में भी होता है। फिर और साइंटिफिक डिस्कवरीज होने लगी। फिर पता चला कि कोलेस्ट्रॉल सब्जी में नहीं होता, फ्रूट्स में नहीं होता, दाल, चावल, शक्कर इन सब में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। तो फाइनली ये पता चला कि नॉनवेज आइटम में कोलेस्ट्रॉल होता है और वेजिटेरियन आइटम में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। ठीक है, यहां तक तो समझ में आया ना? अब हम चलते चलते हिस्ट्री में थोड़ा आगे पहुंच गए, यानी 1914 वर्ल्ड वॉर के टाइम। तो वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत सारे खतरनाक हमले हुए, सोल्जर्स घायल हुए, उन्हें अस्पताल में ले जाया गया और कुछ सोल्जर्स का जब ऑपरेशन किया वहां के डॉक्टरों ने तो उन्होंने देखा कि उनकी ब्लड वेजल्स यानी आर्टरीज जो हैं उनमें ब्लॉकेज है। कुछ पत्थर हार्ड सा मटेरियल है जिसने ब्लॉक किया हुआ है। तो साइंटिस्ट ने उस हार्ड मटेरियल को निकाला, ड्राई किया, पाउडर बनाया और चेक किया, उसका केमिकल एनालिसिस किया तो देखने के बाद पता चला, अरे बाप रे, ये तो कोलेस्ट्रॉल से बना है। ओहो, कोलेस्ट्रॉल तो आर्टरीज ब्लॉक करता है। ऐसे लोगों की समझ में आने लगा। तो साइंटिफिक कम्युनिटी कैसे काम करती है देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगी। तो मैं पर्सनली साइंटिफिक कम्युनिटी की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, स्पेशली इस बात के लिए कि साइंटिफिक कम्युनिटी नॉलेज शेयर करने में बिलीव करती है। तो ये कैसे होता है? जैसे कि मान लीजिए एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया या कोई डिस्कवरी की तो वो अपने फाइंडिंग्स को मेडिकल जर्नल में पब्लिश करते हैं। ये जर्नल क्या होते हैं? जैसे मैगजीन होती है ना, फिल्म मैगजीन, स्पोर्ट्स मैगजीन, पॉलिटिकल मैगजीन्स, बिजनेस मैगजीन्स आपने देखे ही होंगे। ऐसे ही साइंटिस्ट के लिए भी एक मैगजीन होती है जिसको जर्नल कहते हैं। तो मान लीजिए किसी एक कंट्री में साइंटिस्ट ने कोई एक्सपेरिमेंट किया, वो जर्नल में छाप दिया, उसको किसी दूसरे कंट्री वाले साइंटिस्ट ने पढ़ा तो वो उस रिसर्च को एक स्टेप आगे लेकर गया। फिर उसको किसी तीसरी कंट्री में पढ़ा, वो उस रिसर्च को एक स्टेप और आगे ले गया। तो ऐसे ही जब साइंटिफिक कम्युनिटी में नॉलेज शेयर करते हैं तो कम टाइम में ज्यादा तरक्की और साइंस की प्रोग्रेस ज्यादा स्पीड से होती है। इसीलिए अगर हमें हिंदुस्तान से डायबिटीज को इरेडिकेट करना है तो नॉलेज शेयर करना बहुत जरूरी है और उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के बाद जो एक्सपीरियंस आए वो भी शेयर करना बेहद जरूरी है। चलिए, एनीवे हम साइंटिफिक डिस्कवरीज पर बात करें तो साइंटिफिक कम्युनिटी में नॉलेज शेयर करने की वजह से यह पता चला ब्लॉकेज का जो मटेरियल है वो कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, अब ये बात आने लगी कि कोलेस्ट्रॉल आता कहां से है? तो ये कोलेस्ट्रॉल नॉनवेज आइटम में होता है, वेजिटेरियन आइटम में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता।
इसलिए आप नॉनवेज आइटम कम खाएं और जो वेजिटेरियन आइटम है उसको ज्यादा खाएं। ऐसा कुछ साइंटिफिक डिस्कशन होने लगा और ये नॉलेज ज्यादा स्पीड से स्प्रेड होने लगी। तो अब साइंटिस्ट ने कहा कि चलो इसको प्रूव करके देखते हैं। पहले ये हाइपोथेसिस होती है। ये कैसे होता है? जब भी कोई नई इंफॉर्मेशन पता चले तो उसके बेसिस पर पहले एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट की जाती है। साइंटिफिक कम्युनिटी में उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। तो हाइपोथेसिस ये दी गई कि ज्यादा कोलेस्ट्रॉल खाने से आर्टरीज ब्लॉक होती हैं और हार्ट डिसीज का खतरा हो जाता है। ये हाइपोथेसिस थी, अभी प्रूफ नहीं हुआ। अब इसको किसी एक्सपेरिमेंट से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो साइंटिस्ट ने इसको एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट देने की कोशिश की। तब उन्होंने कुछ रैबिट्स लिए और उनको फुल कोलेस्ट्रॉल वाला खाना देना शुरू कर दिया। सुबह शाम कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल खूब कोलेस्ट्रॉल खिलाया और थोड़े दिनों बाद ऑपरेशन करके उनके ब्लड वेसल्स काट कर अंदर से देखा तो पता चला ओफो, इसकी तो आर्टरीज ब्लॉक हो रही हैं। तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाने से आर्टरीज ब्लॉक होती हैं और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, प्रूव हो गया, मान लिया लोगों ने। तब से उन्होंने लो फैट लो कोलेस्ट्रॉल ऐसे डाइट सजेस्ट करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट्स और इंडस्ट्रीज ने भी लो फैट जीरो कोलेस्ट्रॉल वाले फूड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करके उन्हें प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया है और लोग भी लो कोलेस्ट्रॉल फूड कंज्यूम करना शुरू कर दिया। इससे एक नया बिलीफ भी पैदा हुआ कि फैट और कोलेस्ट्रॉल का मतलब ही हार्ट डिसीज है और आम लोगों के माइंड में एक नया न्यूरो एसोसिएशन भी क्रिएट हो गया कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ही खतरनाक है। ऐसा कुछ सालों तक चलता रहा। फिर उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर कोलेस्ट्रॉल खाते हैं तो आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल कंप्लीटली हटा दें तो ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए साइंटिस्ट का दिमाग बड़ा खुराफाती दिमाग होता है। वो एक बात से नहीं मानेंगे, अलग अलग तरीकों से एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं। तो अगली बार उन्होंने कुछ चूहे पकड़कर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और अब उनको एकदम जीरो कोलेस्ट्रॉल वाला डाइट दिया। कोई घी तेल नहीं, एकदम जीरो कोलेस्ट्रॉल वाला खाना देना शुरू किया। थोड़े दिनों के बाद उनका ऑपरेशन करके ब्लड वेसल्स को अंदर से काट कर देखा, अरे बाप रे, ये तो उनकी आर्टरीज पहले से बहुत ज्यादा ब्लॉक हो गई हैं। तो ये गुत्थी बड़ी उलझ गई कि कोलेस्ट्रॉल खाते हैं तो भी ब्लॉकेज होती है और कोलेस्ट्रॉल नहीं खाते तो ब्लॉकेज और ज्यादा स्पीड से होती है। तो साइंटिस्ट इस कंफ्यूजन में थे कि आखिर ये क्या प्रॉब्लम है। लेकिन तब तक लो कोलेस्ट्रॉल थ्योरी के बेसिस पर पहले ही बहुत सारे बिजनेस इन्वेस्टमेंट किए जा चुके थे। लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लो फैट डाइट में हो जाने से इंडस्ट्री ने भी लो कोलेस्ट्रॉल फूड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करके अंधाधुंध और धड़ल्ले से उन्हें प्रमोट करना शुरू कर दिया। आम लोग भी उसी लो फैट डाइट की तरफ चल पड़े। इससे साइंटिफिक कम्युनिटी में एक नया बहस छिड़ गया। ये लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तो फिर कुछ दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने खोजबीन की और पता चला कि जो कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में घूम रहा है उसका 75% हिस्सा लिवर अंदर ही बना रहा है। सिर्फ 25% हिस्सा ही जो हम खाते हैं हमारी डाइट से आ रहा है। ये तो वही वाली कहावत हो गई, वो कहते हैं ना, जिसको ढूंढा गली गली वो घर के पिछवाड़े में मिली। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है, तो ढूंढने लगे तो पता चला कि कोलेस्ट्रॉल तो अंदर लिवर ही बना रहा है। ठीक है जी, कोलेस्ट्रॉल अंदर बनता है, लिवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, यहां तक समझ में आ गया। लेकिन अब ये बात आने लगी कि ये लिवर पहले तो ठीक ठाक कोलेस्ट्रॉल बना रहा था, अब ये क्यों पागल हो गया, अब क्यों इसका दिमाग खराब हो गया, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है कि ये दिन रात कोलेस्ट्रॉल बनाए ही जा रहा है। तो पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी अब इसके पीछे पड़ गई। देखो भाई ये क्या है, ये क्यों इतना कोलेस्ट्रॉल बना रहा है। तो फिर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और ये बताया कि जिन लोगों के ब्लड में इंसुलिन का लेवल ज्यादा होता है उनका लिवर ज्यादा स्पीड से कोलेस्ट्रॉल बना रहा होता है। तो ये समझ में आया कि जो असली विलन है वो तो इंसुलिन है। ये कोलेस्ट्रॉल बनाने की मिशन को पुशअप कर रहा है कि ज्यादा स्पीड से कोलेस्ट्रॉल बने।
ऐसा एक नई खोज से समझ में आया। तो अब हम हिस्ट्री में 1970-75 के आसपास आ गए। अब साइंटिस्ट जो हैं इस बारे में फिर से एक्सपेरिमेंट करने लगे कि ज्यादा इंसुलिन होने से और क्या क्या होता है। तो ज्यादा इंसुलिन होने से ये कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ रहा है, ज्यादा इंसुलिन होने से डायबिटीज कैसे हो रही है, इंसुलिन ज्यादा होने से वजन कैसे बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में रिसर्च होने लगी। और फाइनली 1990 के आसपास डॉक्टर जेराल्ड रेवन ने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने बताया इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम के बारे में। जब हमारी बॉडी में इंसुलिन का लेवल बढ़ने लगता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने लगती है, तो डायबिटीज यानी ब्लड शुगर पैदा होती है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और वेट बढ़ता है, ओबेसिटी भी होने लगती है, पीसीओडी, पीसीओएस और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। तो आज से लगभग 30 साल पहले ही साइंटिफिक कम्युनिटी में यह पता लग गया था कि इंसुलिन ही असली विलन है। देखिए, इरफान्स नॉलेज के जरिए जो मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, जो नॉलेज शेयर कर रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि कोई लेटेस्ट डिस्कवरी है। ये तो 30-40 साल पहले ही डिस्कवर हो चुका था। और ये ऐसा भी नहीं है कि साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए कोई नया सरप्राइज है, ये लोग सब जानते हैं। अब तो रिसर्च और इससे आगे एडवांस लेवल में चल रही है। ये सारी चीजें साइंटिफिक कम्युनिटी में तो पता है, लेकिन जनरल पब्लिक को पता नहीं है। मेरे उस्ताद जी कहते हैं कि कोई भी साइंटिफिक डिस्कवरी या कोई भी बड़ा सोशल मूवमेंट लोगों तक पहुंचने में लगभग 50 साल तो लग ही जाते हैं। वही मैं इसके साथ भी होते देख रहा हूं कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस डिस्कवर हुआ, जिसके बारे में 1990 के आसपास पता चला और तब से धीरे धीरे लोगों ने बोलना शुरू किया, तो इसके बारे में अब 25-30 साल के बाद जो आप देख रहे हैं, ये हर कंट्री में बताना शुरू हो गया। तो आप आज YouTube उठाकर देख लें, भारत में भी कोई इंसुलिन रेजिस्टेंस पे बात कर रहा है जैसे मैं बात कर रहा हूं। सिर्फ अमेरिका, फ्रांस, जापान, चाइना, इंडोनेशिया जैसे डेवलप्ड कंट्रीज ही नहीं, बल्कि आप बांग्लादेश में जाएंगे, वहां पे भी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी बात कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन बहुत स्पीड से फैल रही है। तो इंफॉर्मेशन और नॉलेज ये जितनी ज्यादा शेयर करेंगे, उतनी ही स्पीड से हमें बेनिफिट मिलेगा। तो आप भी न भूलें, नॉलेज शेयर करें। नॉलेज कैसे शेयर करनी है? मान लीजिए कहीं डायबिटीज पे बात हो रही है, तो आप अपना व्यू एक्सप्रेस करें। डायबिटीज, ब्लड शुगर ऐसे नहीं है कि ये इंसुलिन की कमी की वजह से हो रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कुछ होता है। और आप जाके पढ़िए इंटरनेट पे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है। इस तरीके से जब आप आपस में डिस्कशन करेंगे तो नॉलेज ज्यादा स्पीड से फैलेगी और उसका बहुत फायदा होगा। हमें हिंदुस्तान से डायबिटीज को इरेडिकेट करना है, तो नॉलेज स्प्रेड करना बहुत ही जरूरी है। यह हमेशा आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब हमें यह पता लग गया कि इंसुलिन ज्यादा होने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस और ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। स्टोरी में असली विलन इंसुलिन है। टू मच ऑफ द इंसुलिन इज द रियल विलन इन द स्टोरी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एक स्टेप आगे देखने की कोशिश करेंगे। इंसुलिन ज्यादा होने पर लिवर में कोलेस्ट्रॉल कैसे बन रहा है, तो हम इसको लिवर में घुसकर देखने की कोशिश करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।